इस संसार में दुखी होने का कारण सिर्फ अज्ञानता है। अब जाग जाओ तो हर पल आनंद ही आनंद है और कुछ नहीं है। बस जब मैं कहता हूँ तुम ईश्वर पुत्र हो तो ईश्वर का क्या गुण है भाई? सूरज दे रहा है, चांद सितारे दे रहे हैं, धरती दिए जा रही है, पेड़ पौधे दिए जा रहे हैं, फूल दिए जा रहा है, पानी दिए जा रहा है, सब कुछ तो तुम्हें दिए जा रहे हैं ना। तो तुम ईश्वर पुत्र हो तो तुम्हारा भी गुण ईश्वर का ही होना चाहिए ना। आइडियोलॉजिकल स्किल्स। जो आदमी जागने लग जाएगा ना ध्यान करके, वो फिर आदर्शवाद की स्केल से कभी दुखी नहीं होगा। आपने कभी नोट किया होगा, जो आदमी ईमानदार होता है ना, वो हमेशा बेईमानों को देखकर दुखी हो रहा होता है, चिढ़ता रहता, कुड़ता रहता है। हाँ। और जो सत्यवादी होता है वो दूसरा झूठ बोले तो उसके अंदर आग लगती है। यानी कि वो यूँ कहता है कि तू झूठ बोल, मैं मेरे घर को जला के खाक कर दूंगा। भाई तेरा ब्लड प्रेशर क्यों हाई हुआ भैया? झूठ तो उसने बोला, सजा तो उसको भुगतनी चाहिए, तू क्यों भुगत रहा भैया? और जो आदमी डिसिप्लिन वाला होता है ना, वो तो महा आत्मघाती सुसाइडल होता है। वो सारे दिन अपने डिसिप्लिन से दूसरों की इनडिसिप्लिन ही माप रहा होता है। और जो आदमी परफेक्शनिस्ट होता है, तुमने कभी भी नोट करना, परफेक्शनिस्ट जो आदमी होते हैं ना, वो हमेशा गुस्से में दिमाग खराब रहता है। क्यों? उसकी तरह सब लोग तो होते नहीं। आप अपने अच्छे आइडियोलॉजिकल स्किल से केवल बीमारियां और दुख तनाव कमा रहे हो, तो तुम्हारे क्या काम के वही अच्छे गुण। तो इसीलिए अगर भगवान ने तुम्हें गुण दिए हैं तो मजे लो उसके, कि तुम्हें तो मिले। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है मेरी कलम। दोस्तों, आज एन.के. शर्मा जी के साथ बातचीत का ये दूसरा भाग है। पहले भाग में आप एन.के. शर्मा जी से कई किताबों के बारे में जान चुके हैं। आइए बातचीत के इस सिलसिले को जारी रखते हैं और जानते हैं उनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से। बात करते हैं शर्मा जी से। सर, आपने पास्ट लाइफ की इतनी बात करी, आपने पास्ट लाइफ के एग्जाम्पल्स भी दिए, क्या आपने खुद ही कोई पास्ट लाइफ देखी है? हाँ, मैं करीब 8 पास्ट लाइफ पीछे देख कर आया हूँ मैं। अच्छा। अपनी मतलब सर 3000 किस ध्यान में देख लिया? नहीं, पास्ट लाइफ की एक तकनीक होती है, थोड़ा साइंटिफिक और एनालिटिकल माइंड के कारण क्या है, मुझे टाइम बहुत लगा। मुझे मतलब 6-7 बार प्रयोग करने पड़े, तब जाकर मैं जा पाया, यूँ समझ लो। तो इसलिए तो अब आज भी मेरे जीवन में, जैसे बचपन में मैं खाने का बड़ा शौकीन था, तो उसका कारण था मेरा पास्ट लाइफ। क्योंकि मैं उपवास कर कर के लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता था। अच्छा। कि देखो जी, मैं गुरु, मैं बगैर खाने रह जाता हूँ, मैं मौन धारण कर रहा हूँ, बोलने का मन कर रहा है, अब मैं बोल नहीं रहा हूँ। आज तो आप सर खाने का मन कर रहा है, मैं खा नहीं रहा हूँ। तो अंदर का जो मन होता है ना, वो ओरिजिनल सीसीटीवी कैमरा, ध्यान रखना, वो पूरा रिकॉर्ड कर रहा होता है कि बेटा खाने का तुम भाग रहा है मन, पर तू बेटा ज़बरदस्ती रोके जा रहा है अपने आप को। ये जो सप्रेशन होता है ना, चाहे सेक्स का हो, चाहे क्रोध का हो, चाहे इसका हो, धन का हो, ये सब समय आने पर फूट जाते हैं फिर। तो इसीलिए मैं बचपन में पैदा हुआ ना, तो मेरे सामने क्वेश्चन ये था कि मैं इतना चटोरा क्यों था कि पागल था खाने के पीछे। मतलब जैसे बोलते ना, किसी थाली मिल रही तो 75 पूड़ियाँ खा लेना। कितनी सर? 75 पूड़ी। Oh my God। ऐसे तो मैं बोला यार ऐसा पागल क्यों था, मतलब खाने के पीछे मैं इतना दीवाना क्यों हो गया। बोलते ना, वो खाना 25 रुपये की चीज़ को 200 रुपया खर्च करके जाके खा के आ रहा हूँ, क्यों? मुझे वो इतनी पागलपन थी। तो इसका कारण ढूंढना था मुझे। तो मुझे लगा कि यार हम जो चीज़ को सप्रेस करते हैं ना, वो चीज़ उभर के अगले जन्म में साथ में आती है। ओशो ने बड़ा बोला है सर सप्रेशन पर। वही। तो इसीलिए फिर तो बरखैर, लेकिन वो भुगतान हो गया, क्योंकि मैं बीमार पड़ गया, तो उसने मेरी वो क्या बोलता है ना, पटाक्षेप कर दिया उसको सीधा। उसके बाद फिर मेरा लाइफ में यू टर्न हो गया पूरा। बस तब से मैं नेचुरल फूड और सब पे आ गया। और मैं एक बात समझ गया, क्योंकि उसमें मेरे को स्टडी करने का मौका मिला कि बीमार पड़ते क्यों हैं, बीमारी कारण क्या है। तो नेचुरोपैथी कहीं पढ़ने में आए, तो उसके बाद फिर मैंने समझ लिया कि भाई बीमारी के कारण देने पड़ते हैं। बस मैंने देने बंद कर दिए, तो बीमार पड़ने बंद हो गए। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से, तो ऐसे करके जो है आज हम स्वास्थ्य मेरी मर्जी वाला, विचार मेरी मर्जी वाला, वेल्थ मेरी मर्जी वाला, और आनंद भी मेरी मर्जी वाला। मेरा आनंद दूसरों पे टंगा हुआ नहीं है कि मुझे कोई दुखी सुखी करेगा। मैं देखता ही नहीं, दूसरों की तरफ झांकता ही नहीं। मैंने मेरा शेर बोल दूं एक आधा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, एक आध का कि हम हर जहन्नुम को जन्नत में बदल देते हैं, इसलिए खुदा भी डरता है मुझको जहन्नुम में भेजने को।
वाह भगवान डरता है मुझसे सर, ये इस- कबीरदास जी ने बोली है ये बात। कि नरक में भेज दिया तो ये कमबख्त सर खड़ा कर देगा ये वास्तव में। तो मतलब देखिए क्या होता है कि मैंने इस चीज़ को जान लिया कि इस संसार में दुखी होने का कारण सिर्फ अज्ञानता है। अब जाग जाओ तो हर पल आनंद ही आनंद है और कुछ नहीं है, बस ये चीज़ मैंने जान ली। मेरे जीवन में वैसे अब कोई खोज नहीं है। आई एम नॉट सर्चिंग एनीथिंग नाउ। क्यों? आदमी क्या खोज करता है? परम शून्य, परम आनंद, सच्चिदानंद, सब यही खोज कर रहा होता है। सब पार्टनर भी लोग ढूंढते हैं, लोग एक कंपैटिबल पार्टनर आजकल बड़े लोग ढूंढते हैं। हाँ। नहीं मिलता। हाँ नहीं सर्च नहीं, रहती नहीं, है। नहीं नहीं देखो क्या होता है, जो स्पिरिचुअली हो जाता है ना वो आदमी थोड़ा सोशली बड़ा अनफिट होने लग जाता है। हाँ। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है। अच्छा। क्यों अनफिट होता मालूम है? अब मैं किसी की मौत पे जाता हूँ तो मैं उसको साक्षी भाव से देख के मुस्कुरा रहा होता हूँ कि भाई अब जो हुआ नियम से ही हुआ होगा। सही बात इसने है। बेचारे ने इसने हार्ट अटैक आ गया, इसने खाया पिया ऐसा, जिया ऐसा, बेचारा अब मर गया तो अब क्या करेंगे? नियम है भाई। अब नीम निकला उसके घर में तो ठीक है भाई, नीम का पेड़ है, कोई बात नहीं। लेकिन हम दुखी नहीं होते ना, अब वो ज़बरदस्ती अभिनय करना पड़ता है फिर वहाँ जाके। तो जो आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं ना उनको बड़ी समस्या आती है। क्यों मालूम? किसी के साथ अटैचमेंट नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई रिएक्शन नहीं फालतू के, कोई दुखी नहीं होते। अब ट्रैफिक में बैठे तो बैठे, मैं क्यों रहूँ कि ट्रैफिक क्यों है, मैं क्या करूँगा, मैं चेंज तो कर नहीं सकता इसको, तो मैं मज़े लेता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया है ट्रैफिक द्वारा ड्राइविंग द्वारा आत्मज्ञान। वाह वाह वाह। रियल में मैं 1.5 घंटा है ना रोज़ दिल्ली से गुड़गांव जाता हूँ अच्छा। और गुड़गांव से दिल्ली आता हूँ रोज़। तो ट्रैफिक में जाता हूँ तो मेरे लिए ट्रैफिक जो है ना वो मेरे लिए आत्मज्ञान का मार्ग। क्यों मालूम है? उस समय बेस्ट से बेस्ट जो ऑडियो, तो ट्यूशन पीरियड है मेरा, वो जो अच्छे अच्छे लोगों को सुनने का मौका है ना उसमें मिलता है, ऑडियो बुक्स जानने का मौका मिलता है। मैंने भी पूरे ओशो को मतलब सुना, वो उन्हीं ट्रैफिक जैम्स, थैंक्स टू दोस ट्रैफिक इसलिए जैम्स। मैं ट्रैफिक जाम को तो वरदान मानता हूँ। 15 मिनट गाड़ी और रुक गई तो मैंने कहा चलो 15 मिनट और सुन पता लिया ही यार। नहीं चलता क्योंकि आप ओशो को सुन रहे हो, हाँ, तो पत्री इस सर तरह को से सुन क्या रहे हो, होता नहीं पता चलता। है तो वाई यू तो रिएक्शन कर करके दुखी होने के बजाय तुम थोड़ा समय से अपना एडजस्टमेंट करके निकलो कि भाई इतना तो ट्रैफिक मिलने की संभावना है, फिर बाद में मजे लो अपने ड्राइविंग का। ये ड्राइविंग को क्यों टेंशनेबल बना रहे हो? क्योंकि पल तुम्हारा है ना। तो इसलिए क्या होता है कि इस दुनिया में आदमी को ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि हर पल मैं ना उत्सव की तरह जी सकता हूँ, पर वो जी नहीं पाता है। बस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सर एक प्रॉब्लम और भी है आजकल लोगों को, बड़ी नौकरियों के क्या है कि आजकल तो ये कम बंद हो गया, ये बंद हो गया, वो बंद हो गया, अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही। इस पे कैसे काम किया जाए? नहीं देखिए क्या होता है, इस संसार में कुछ भी कम नहीं होने वाला है। अबंडेंस है, अबंडेंस है इस संसार Yes. में। देखिए कई लोग क्या कहते हैं ये पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर दुनिया मैं कहता हूँ सदियों से दुनिया चले जा रही है, ख़त्म कुछ भी नहीं हुआ है। और अगर पेट्रोल ज़्यादा वो बोलते हैं ना कम होने लगेगा तो आपने देखा ना अब पानी से गाड़ियाँ चले, हाइड्रोजन से चले, सोलर सोलार से से चल चले, रही है। तो मतलब बैटरी से चले। तो आदमी का दिमाग, स्कैरसिटी तो आनी चाहिए ना, तब भी तो नई चीज़ पैदा होती है, क्रिएट होती है तो तभी। इसलिए संसार में कोई चीज़ कभी कम ख़त्म नहीं होने वाली है। तो किस चीज़ के लिए वो रो रहा है? अच्छा, जहाँ तक अब नौकरी का सवाल, देखिए क्या होता है कि आदमी धीरे धीरे जब ऐसा समझ में आने लगेगा कि आजकल नौकरियां कम होती जा रही है तो फिर आदमी क्या करेगा? चलो यार भाड़ में जान दो नौकरी, कोई स्किल पैदा करके अपना काम धंधा ही कर लेते हैं। एआई से बढ़ देते हैं आजकल, वही। आर्टिफिशियल नहीं इंटेलिजेंस तो से। मैं चलो मैं अच्छी कारपेंटरी सीख लूँ, चलो मैं अच्छा मैकेनिक बन जाऊँ, चलो मैं अच्छा ये कर लूँ, तो कम से कम स्किल तो डेवलप करेगा। कैमरामैन बन जाऊँ मैं, फलाना शूट वीडियो एडिटर बन जाऊँ, कुछ तो करेगा। तो मतलब क्या होता है कि ये स्कैरसिटी और ये बोलता है ना, एक बोलता है ना एक अति आनी चाहिए, एक्सट्रीम। क्यों मालूम है? उसके कारण फिर दूसरी चीज़ पैदा होने लगती है। तो इसलिए कोई भी चीज़ संसार में कुछ भी कम नहीं होने वाली। एवरीथिंग वो अपने आप समय से कोई दूसरी चीज़ पैदा करने के लिए अति आ रही होती है, आप यूँ समझ लें। जी, तो मतलब कोई डरने की जरूरत नहीं, अपने माइंडसेट को सही रखने की बस जरूरत है। बस तुम अपने आप को माजो, क्योंकि तुम अपनी नीड पैदा करो। मैं यूँ कहता हूँ दुनिया में, अगर तुम दुनिया में आए हो ना तो कुछ ऐसा तो करो कि जिससे तुमको लोग पूछे। झाड़ू ही अच्छा लगा लो, कम से कम किसी का काम आ जाओगे झाड़ू लगाने के लिए भी, कि मेरा अच्छी सफाई करता है यार लड़का, ऐसा बोलते हैं ना। सब्जी अच्छी बेचता है यार, बढ़िया क्वालिटी की सब्जी लाता है यार, है बढ़िया कैमरा मैन यार, क्या फोटोग्राफी करता है यार।
कुछ भी करते हो यार, कि खाना बढ़िया बनाते हो या कि तुम अच्छे मान लो कोई सुपरवाइज़र हो कि कुछ भी हो, तो डेवलप कर जाओ ना। और आज तक मैंने ऐसा देखा नहीं है कि एक अच्छा स्किल्ड आदमी और उसको लोग नहीं पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर मैं आज कॉर्पोरेट से लेकर बिजनेसमैन से लेकर मैं बातें करता हूँ ना, तो जनरली मैक्सिमम लोगों की शिकायत क्या होती है मालूम है? यार अच्छे वर्कर नहीं मिलते यार, अच्छे वो नहीं मिल रहे मुझे, मतलब काम चलाओ तो मिल रहे हैं पर जोरदार नहीं मिल रहे, पैशनेट नहीं मिल रहे बोले। तो ये जो पैशनेट जो वर्ड है ना, तो इसका कारण क्या है कि हमें ट्रेन ही ऐसे किया गया ना, हमें देखिए पास हो जाओ, पढ़ाई नहीं, पास हो जाओ, रट लो, शॉर्टकट से ये कर लो, किसी तरह को बोलते। देखिए हमारी जो ट्रेनिंग है ना एजुकेशन की, वो पहले से गड़बड़ है सिर्फ उसमें। तो अब वो दिमाग तो वही लेकर आ रहा है ना, तो अब वो दिमाग लेकर आके फिर वो हमारे जॉब में ज्वाइन करता है। तो उसका दिमाग भी कैसा मालूम है? सरकारी नौकर की तरह, सुबह 9-10 बजे आ गया, वापस 5-6 बजे भाग गया, वो घड़ियाँ देखता रहता है। लेकिन जो जेन्युइन, देखो अगर आपको लगता है कि मैं एक ऑफिस चला रहा हूँ और एक लड़का सुबह टाइम से आ रहा है और अपना 1-2 घंटा लेट भी हो रहा है, तो काम पूरे के बिना जाता नहीं है ना, तो धीरे धीरे आप उसको वैल्यूशन दोगे ना, आपको कि नहीं ये लड़के को मुझे आगे बढ़ाना है, क्यों बहुत डेडिकेटेड है। तो डेडिकेशन वर्ड जो होता है ना, वो तो किसी भी एरिया में चाहिए भाई। तो वो क्यों नहीं कोई यंग जो यूथ है हमारा क्यों नहीं पैदा कर पा रहा भाई? देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे, मैं जब डॉक्टर बन के एक डॉक्टर के यहाँ नर्सिंग होम में मैं उसकी जॉब के लिए गया, तो पहली बात तो जब मुझे कुछ सीखना होता है ना, तो मैंने क्या ऑफ़र दिया मालूम है? सर आपको जो आके दे देना मुझे, लेकिन आपके अंडर में रहना जी मुझे। तो एक तो सबसे पहले तो उसका ये बोझ तो हट गया कि ये लड़के को क्या दूँ, अब वो अपनी मर्जी से देगा ना, पहली बात। फिर मैं उसके नर्सिंग होम में गया ना, तो मैंने उसका क्या किया, मैं उसको बोलता हूँ अपने काम से मालिक को गुलाम बना लो, मैं यूँ बोलता हूँ। तो मैंने क्या किया, उसके सारे काम मैंने चुराने शुरू कर दिए। रात को पेशेंट 2 बजे बुला रहा है, मैं तो नहीं सर आप सो जाओ, मैं जाता हूँ मार्केट से ये सामान लाना, नहीं सर आप बैठ जाओ मैं लेके आता हूँ। तो जब भी उसको कोई काम करना होता था ना, उनको नहीं सर मैं कर दूंगा, सर आप बैठे ना सर। देखिए दिखता तो ऐसा है कि अच्छी बात है भाई, अपने बॉस को कुछ करने नहीं दे रहा है, पर बॉस धीरे धीरे ढीला हो रहा है और ये शर्मा जी अब बड़े हो रहे हैं। जब 1 साल के बाद मैंने बोला ना सर अब मैं जाना चाहूँगा, तो वो बड़ा परेशान हो गया। क्यों? पूरे मेरे हाथ में था हॉस्पिटल, मैं ही संभाल रहा था। तो उसने कहा शर्मा मत जा, मैं तुझे 50% का पार्टनरशिप देता हूँ। ज़रा सोचो क्यों? क्योंकि मालूम है कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं, ये सब कर रहा है। तो आप ज़रा सोचो, अपने काम से आप मालिक को गुलाम बनाओ ना, ताकि तुम्हारे को उनको लगे कि मैंने ये मेरा हैंड है यार, मैं इसको कट नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें पैदा करो ना, मैं यूँ कहता हूँ। किसने कहा दुनिया में पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है? सब है, तुम्हारे अंदर पैशन नहीं है, उसके अंदर डेडिकेशन नहीं है उसके प्रति, बस त्वरा नहीं है। हाँ, त्वरा नहीं है। तो इसलिए कहीं पर भी कोई चीज़ की कमी नहीं मैंने देखा है। हर आप बिजनेस करो तो आपका माल दुनिया में, अगर दुनिया की नीड है तो दुनिया खरीदने को तैयार है। आज आप देख रही हो ना कि कितने तरह के सामान और खाने पीने इस तरह से निकल गए। आज एक बात बताता हूँ, कभी किसी ने सोचा था क्या आजकल जो सामान फटाफट जो घर में पहुँचा रहे हैं, क्या ऐसा कभी सोचा 10 मिनट में घर में कोई सामान आ जाएगा मेरे वाकई? उन्होंने क्या किया, आदमी की कमज़ोरी पकड़ के काम धंधा शुरू किया ना, तो ये सब चीज़ें आज ये करोड़ों अरबोपति बन गए। टैक्सी जैसी चीज़ जो आज एक बात बताओ, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे लिए कि इमीडिएट कॉल करो हाजिर हो जाए टैक्सी, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था ना। आज ने बिजनेस आइडिया देखा उसमें, फिर तो हर चीज आप आदमी के कहाँ कमज़ोरी आ रही है, कहाँ आदमी अटक रहा है बेचारा, आप उसकी सर्विस शुरू करना। बॉम्बे में टिफ़िन घर से इतनी दूर से मैं लेके जाने की समस्या थी, तो टिफ़िन वाले आज 50 सालों से टिफ़िन कैरियर, आप कहीं भी टिफ़िन रहने दो, आपका ऑफिस में टिफ़िन पहुंच जाता है। पता है ना वहाँ पे टिफ़िन का वो बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है वहाँ पे। वो इसको स्टडी करने के लिए बाहर से लोग आते हैं, यूरोप से। तो आप ज़रा सोचो क्या है इसे सर्विस कि आप कमज़ोरी पकड़ो और पैदा करो बिज़नेस को, यानी कि सुविधाएं पैदा करो, आप बिज़नेस पैदा करो अपने आप। अगर वो लोगों की नीड है वो तो चलेगा ही दुनिया में। देखिए मैं आज जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ ना, वो है एनर्जी फील्ड। कुछ भी दिखता नहीं है, न रेकी दिखती है ना, न टेलीपैथी, न थर्ड आई, न इंट्यूशन, न पास्ट लाइफ,
ना एस्ट्रल ट्रैवलिंग, ना सबकॉन्शियस माइंड, ना ऑरा, ना चक्रा, कुछ भी नहीं दिखता ना। लेकिन फिर भी मैं दुनिया को दे रहा हूँ ना एक कॉस्ट लेकर। तो क्यों? मैंने उस साइंस की मास्टरी करके उसके अंदर अपने आप को इतनी ऊंचाई पे मतलब लेके गया हूँ कि जिससे लोग मुझे पूछे कि भैया ये ज्ञान चाहिए तो इनके पास चले जाओ जी। तो हर क्षेत्र में आदमी की नीड है ना भाई। मैं कहता हूँ तुम किसी भी क्षेत्र में जाओ, अपने एक्सपर्ट बनो, पीपल विल पे यू, डोंट वरी। नाम भी मिलेगा। अच्छा, नाम और पैसों को पहले रख के काम नहीं करना। क्यों मालूम है? ये तो शेडो है। मैं कहता हूँ पीछे तुम आती अपने है। आप को पॉलिश करते जाओ, मासते जाओ, बड़े करते जाओ, धीरे धीरे अपने आप परछाई भी बड़ी होती चली जाएगी। तुम परछाई को क्यों देखते हो कितनी बड़ी हुई, ये क्यों देखते हो भाई? तुम अपने आप को माजो ना। मासते तुम जितने बड़े होते जाओगे अपने आप तुम्हारी परछाई बड़ी होती जाएगी, अपने आप नाम, पैसा, धन, संपदा सब आती जाएगी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली। सो यू ग्रो, देन एवरीथिंग विल ग्रो अराउंड यू। ये उसका नियम है जी। सर, आपने एक और भी किताब लिखी जो हम पाखंड, मुझे किताब आध्यात्मिक पाखंड। जी सर, इसके बारे में कुछ बातचीत कीजिए। देखिए, मेरी सबसे बड़ी परम मुक्ति क्या है मेरे लाइफ की मालूम है? कि भगवान को मनाने की झंझट नहीं मेरे जीवन में। क्योंकि लोगों को सबसे बड़ी समस्या क्या मालूम है? कि बहुत ज़्यादा कर्मकांडी, रिचुअल्स, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्राओं में, ये सब चीज़ों में उलझे हुए हैं लोग। क्योंकि हम डरते नहीं, वो डराया भी जाता है डराया गया आपको। है और डरते भी हैं। और अब हम ऐसा समझते हैं कि ऊपर आसमान में कोई बैठा हुआ है, हाँ। जो मतलब मर्जी आए तो सुनता है, मर्जी आए तो नहीं सुनता। या अपने भीतर वाले को नहीं सुना ना सर कभी। हाँ, कभी तो वही ऊपर ही देखते हैं। तो ये जो अब सदियों से जो है ना, ये सब जो चला आ रहा है कि, और सबसे बड़ी बात क्या मालूम है? कि आदमी अपनी मर्जी आए हुए वैसे भगवान भी पैदा किए जा रहा है। ये भी कमाल की बात है। देखिए, मेरे देखते देखते मैं बता रहा हूँ, जब मैं 60 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 65 साल पहले, मैंने कभी ना संतोषी माता का नाम नहीं सुना था। तो अचानक एक दिन वो देवी प्रकट हो गई, फिर उसके भी मंदिर बन गए और आज उसके बड़े बड़े मंदिर है। देखिए, आदमी, मैं यूँ कहता हूँ, मैन इज़ द गॉड क्रिएटर। लोग कहते हैं नो, गॉड इज़ द ह्यूमन क्रिएटर। मैं कहता हूँ नहीं, यू आर द गॉड क्रिएटर। तुम तो जिसमें आए पैदा कर दो भगवान को। अब देखो ना, एक कलाकार जब मूर्ति बनाता है तो हथौड़े मारता है, उसके दिमाग में थोड़ी का भगवान है। वो मूर्ति बनकर व्यापारी के पास आती है, वो हजारों शंकर गणपति बेचता रहता है, उसके दिमाग में है ही नहीं कि भगवान है ये। लेकिन वो मंदिर में जाते ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राण प्रतिष्ठा करेंगे जी। कौन करेगा जी? हम करेंगे ना। कैसे करेंगे? क्योंकि श्रद्धा तो हम पैदा करेंगे, देखेंगे तो हम सच्चे भाव से। तो हम तो जिसको श्रद्धा से देखें ना, हम उसमें भगवान पैदा कर देते हैं। एक ग्रंथ, गुरु ग्रंथ है, एक बाइबल है, कुरान है, हम श्रद्धा से देखते हैं। जबकि वो किताब पड़ी हुई थी पब्लिशर की दुकान में, ऑर्डिनरी पेपर के रूप में, ऐसे अलमारी में पड़ी हुई थी। लेकिन हमने लाया, गुरुद्वारे में रखा के, मस्जिद में रखी, माथा झुका दिया, भगवान पैदा कर दिया। हमारी मर्जी, हम जिसमें चाहे भगवान पैदा कर दें। तो मतलब यहाँ पे क्या है मालूम है? कि इस संसार में ना ईश्वर कुछ भी नहीं कर रहा है, वो कानून बना के सो गया। वो कहता है कि हे मानव, तू धरती पे 24 घंटे सर फोड़ता रहे, रोता रहे, चीखता रहे, चिल्लाता रहे, तो तेरी मर्जी। तो यहाँ पे हर पल हंसता रहे, खेलता रहे, नाचता रहे, गाता रहे, तो तेरी मर्जी। तो यहाँ पे फल खा के, योगा करके 500 साल जी ले, तो तेरी मर्जी। तो तंबाकू खा के, जंक फूड खा के 50 साल में, 25-30 साल में मर जा, तो तेरी मर्जी। तो ईश्वर कहता है कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे संसार में मैंने नियम बना दिए हैं और सब कुछ संसार में नियम से चल रहा है। और नियम को हम लोगों ने कहा धर्म। धर्म मतलब लॉ ऑफ यूनिवर्स। तो धार्मिक बनो। संप्रदाय तो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन तो संप्रदाय है, अलग अलग फिलोसफी के। तो चलो भाई, वो तुम्हारी मर्जी है। देखो, क्या कपड़ा पहनते हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? असली चीज़ तो ये है कि मुसलमान को भी आग में हाथ डालो तो जलता है, ठंडे पानी में डालो तो ठंडक मिलती है। तो भाई नियम तो हर एक पे लागू होता है। तो अल्टीमेटली समझना क्या मालूम है? कि इस संसार में नियम काम कर रहे हैं, परमात्मा कुछ भी नहीं करता, वो कोई डिसीजन मेकर नहीं है, और न तुम्हारा भाग्य बना रहा है, न कोई बिगाड़ रहा है। ये समझना बड़ा ज़रूरी है। और तुम जो सोचते हो ना, मैं प्रार्थना करती हूँ, उसने मेरा काम कर दिया, तो तुम क्या परमात्मा, तुम आदमी ने क्या क्या मालूम है? परमात्मा को बिल्कुल जैसे अपनी तरह कोई बोलता है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर समझ लिया। थोड़ी तारीफ करो, थोड़े स्तोत्र, 1000 नाम लो, उसके स्तोत्र पढ़ो, यानी तो उसके नाम से यज्ञ कर लो, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम नमः, तो फिर वो ऊपर से देख के खुश होता, मेरा इतना नाम लिया,
अब मैं इसका काम जरूर करूँगा। तुम तो भगवान को भी एक ऑफिसर की तरह समझते हो कि जिसको कुछ जाके बोल दो, तुम मेरा ये काम कर देगा तो फिर मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे आके परिक्रमा करूंगा तेरी, तुम मेरा Bribe. ये काम कर देना। तो ये जो लोग, देखिए मैं इसको ऐसा कहता हूँ, लोग भोले हैं बेचारे। वो समझते कोई होगा भैया ऊपर, कुछ बोल दो, क्या मालूम बात मान ले और मेरा काम कर जाए, समझे ना। तो ये लोगों की इनोसेंस ही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इससे आदमी को उठना पड़ेगा और उसको ये समझना पड़ेगा कि संपूर्ण सत्ता ऐश्वर्य जो फैला है ये ईश्वर है भाई। ये जो गॉडलीनेस है ये गॉड है। ये जो भगवत्ता फैली हुई है उसका नाम भगवान है भाई। ये कोई आदमी नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है। इसके बारे में मैंने एक शेर और लिखा हाँ सर, बिल्कुल ज़रूर सुनाइए। कि सदियों से लोग न जाने क्यों परमात्मा को रिझा रहे हैं, खोकर अपना अमूल्य समय खुद को ठगा रहे हैं। अरे परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं जिसे खुशामद का इंतज़ार है, परमात्मा तो प्रकृति का नियम है जिस पे चलना ही सच्चा उपचार है। भाई वाह। तो भाई तुम सालों से मनाए जा रहे हो एक अनजान जो है, दिखता नहीं, कुछ करता नहीं, और जबकि है हर एक में रमा हुआ है, तुम्हें वो तो दिखता नहीं है और तुम कहीं और खोजते रहते हो आदमी के रूप में। मैंने उसके ऊपर भी एक शेर लिखा कि सब कुछ मिला हुआ है, क्या तुम खोजते हो, पानी में डूबकर भी पानी को खोजते हो। और जैसे कि मैंने बताया कि ये सारा संसार नियमबद्ध है, तो मैंने एक उसके ऊपर एक बड़ी अच्छी कविता लिखी कि धरती को क्या बीज से नाता, जैसा बीज को बोया जाता उसी स्वभाव गुण धर्म को लेकर कड़वा मीठा फल बन जाता। कुदरत का कानून है धरती, कर्म तुम्हारे बीच, एक बीज के फल हजार हैं, हजार फलों के लाखों बीज। कहे नंद नहीं कोई जगत में नरक स्वर्ग को देने वाला, नर्क स्वर्ग हम स्वयं रचते, पल पल जैसा बीज को डाला। आहार व्यवहार विचार से हर पल बीज जो बोए, पल पल फल बनता गया, अचानक कुछ ना होए। कहे नंद जागे रहो, सचेत रहो हर पल, इस पल बोया बीज ही फल लाएगा कल। भाई वाह सर, ये तो गजब की लाइंस थी। और मतलब मुझे हैरानी है, आपको याद भी रहती हैं पूरी की पूरी। ये भी आपने सबकॉन्शियस प्रोग्राम किया सबकॉन्शियस में डाला होगा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती। मैं जब लोगों को देखता हूँ ना, जैसे एक घर में आपके दुर्गा की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है, आप रोज़ पूजा करते हो, फिर भी उसके बावजूद आप क्या कहते हो, ये वाला कृष्ण भगवान नहीं जी, वो वाला जी द्वारका जाके दर्शन करूँगा जी, ये वाली दुर्गा नहीं जी, वो वाह जी वैष्णो देवी जाऊँगा वहाँ, वो वाली दुर्गा जी। क्यों भाई, तुम भगवान में ऐसा क्यों डिफरेंस करते हो? अरे देखना है तो तुम्हारी उस मूर्ति में सब कुछ, सारे चारों धाम वहाँ है भाई, तुम वहाँ जाके क्या कर लोगे, इसमें कोई शक नहीं है। हर एक मंदिर ऊर्जा का क्षेत्र होता है और अच्छी जगह है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और घूमने फिरने के हिसाब से ठीक बात है, बच्चों को लेके जाना है, मान लो परिवार को। लेकिन सवाल क्या होता है, अगर तुम भगवान की बात करते हो तो फिर तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं भाई, हर कदम कदम पर है। और तुम्हारा भगवान ये मूर्ति तक ही क्या सीमित है भाई, तुम मंदिर में जाकर मूर्ति के अलावा तुम कहीं हाथ जोड़ते ही नहीं। अरे तुम मूर्ति तो चलो एक निर्जीव है, तुम बाहर आकर जो जीवंत परमात्मा चारों तरफ जो बिखरा हुआ है, तुम्हें बाहर जाते ही हवा टच कर रही है, धूप टच कर रही है, तुम्हें पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं, जीव जंतु नज़र आ रहे हैं, लोग नज़र आ रहे हैं, तुम उनको तो जाके हाथ जोड़ते ही नहीं कभी। बाहर आते ही तुम फिर हाथ नहीं जोड़ते, तुम हाथ जोड़ना मंदिर तक खत्म, बस। तो मैं यूँ कहता हूँ, जब तक तुम्हें कण कण में, अणु अणु में परमात्मा अनुभव करने की तुम्हें प्रैक्टिस नहीं होगी ना, तब तक तुम्हारा भगवान हमेशा भ्रम में ही रहेगा और तुम्हें मिलेगा कभी नहीं, तुम जरूर भ्रम में जीवन को जी जाओगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, फील द गॉड इन एवरीथिंग। और उससे भी सबसे पहले क्या मालूम है, अपने अंदर महसूस करो। देखिए, मैं सुबह, हम लोग घूमने जाते हैं तो एक दुर्गा का मंदिर हमारे रास्ते में पड़ता है, तो मैडम और मेरे बच्चे साथ में जो होते हैं वो सब वहाँ खड़े होकर प्रार्थना करने लग जाते हैं। तो मैं उस मूर्ति को देखकर मैं उसको कुछ करता नहीं हूँ, मैं उसको चुपचाप देखता रहता हूँ, मैं हाथ नहीं जोड़ता उसको। तो लोग समझे क्यों नहीं जोड़ता, मैं उसको कहता हूँ, तू उधर, तू इधर। अब तुझको अगर हाथ जोड़ना है तो शर्मा जी को पैदा करना पड़ेगा और शर्मा जी को काट के अलग करना पड़ेगा कि दुर्गा अलग है, शर्मा जी अलग है।
ये डिफरेंस करना पड़ेगा। तो फिर शर्मा जी हाथ जोड़ेंगे। जब शर्मा बचा ही नहीं, रहा ही नहीं, तो हाथ जोड़े कौन? दुर्गा तो दुर्गा को हाथ नहीं जोड़ती भाई। सच्ची बात है कि नहीं? है? सच बात है कितनी बड़ी बात है ये कि भाई जिस दिन, जब तक मैं अपने आप को शर्मा जी मानूंगा तो दुर्गा को तो मैं अलग ही मानूंगा ना। तो तुम्हारा भगवान जब तुमसे कटा हुआ है, अलग है, तुम कैसे भगवान को मानते हो बताओ मुझे? यू डिजॉल्व योरसेल्फ, तुम्हारे अहंकार को गलाओ, तुम कुछ भी नहीं हो, बता रहा हूं। इसलिए मैंने अहंकार रूपी बर्फ को है ना ज्ञान की अग्नि से पिघला दिया और जाकर सागरमय हो गया और मैं ईश्वरमय हो गया। इसलिए अब मुझे न भगवान को मनाने की, जब मैं खुद ही ईश्वर में, मैं खुद ही सागर हो गया, तो मैं क्यों बूंद की चिंता करूं भाई? तो सवाल यहाँ पे क्या पैदा होता है कि हर आदमी जब तक अहंकार को मेंटेन करेगा उसका भगवान हमेशा बाहर रहेगा, और जिस दिन अहंकार पिघल गया, खत्म हो गया, उस दिन उसका भगवान, मतलब वो खुद भगवान ही बन जाएगा, ईश्वरमय हो जाएगा, और फिर उसकी खोज समाप्त हो जाएगी। तो मैं यूँ कहता हूँ कि ईश्वर खोज का विषय नहीं है, होश का विषय है। उसके मज़े लो, उसका स्वाद लो, उसको लेकर नाचो, मैं कहता हूँ। तो इसलिए मेरे जीवन में सबसे बड़ी मुक्ति क्या मालूम है? मुझे भगवान को मनाने की झंझट ही नहीं है। मुझे हाथ जोड़ा कि नहीं जोड़ा, मैं मंदिर से निकल गया तो अरे कोई उसने देख लिया, इसने हाथ नहीं जोड़ा तो मेरा काम बिगाड़ देगा, ये सब जो डर है ना लोगों के दिमाग में, ये सब है ही नहीं मेरे दिमाग में। तो मतलब कहीं ना कहीं जाकर हर आदमी को ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए जनरली जितने भी संत महात्माओं की बातें सुनते हैं ना, ये सब लोग क्या कहते हैं? इस दुनिया में धर्म ध्यान पूजा पाठ इसलिए करो जी कि संसार में वापस नहीं आना। मैंने उसके ऊपर एक शेर लिखा, संत के सब संतों की सदा रही मुक्ति मोक्ष की कामना, सब संतों की सदा रही मुक्ति मोक्ष की कामना, मुझको तो है प्रभु तो इस धरती से मत टालना, जान गया आनंद की चाबी हर जन्म में आऊँगा, मुक्ति पाकर क्या करूँगा, सबका दुख सोचाऊँगा। तो भाई मुझे तो मुक्ति चाहिए नहीं, ना मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष की भी कामना नहीं है, मुझे भगवान को प्राप्त करने की भी कामना नहीं है, क्योंकि ये कामना शर्मा जी की थी तो शर्मा जी को उड़ा दिया पूरा का पूरा। तो अब कामना किसकी करूँ बता, मेरे पास तो है नहीं। अच्छा, संत लाख कहे कि जीवन असार है, संत लाख कहे कि जीवन असार है, परंतु जीवन जी लेने में ही सार है। खुदा इतना भी पागल नहीं है यारों कि रास्ता है खुद हर पल और फिर क्या कि बेकार है। तो संसार बेकार नहीं है, संसार जीने के लिए है। लाइफ इटसेल्फ इज द गॉड, लिव फुली, पूरी तरह दिल खोल के जियो इसको, हर एक स्वाद को चखो, बढ़िया, हाँ सेलिब्रेट करो, बढ़िया सुनो, बढ़िया देखो, बढ़िया भोजन करो। किसने रोका भाई? इसलिए तो मैं कहता हूँ मैं फ्रूट्स नट्स पे क्यों रहता हूँ, मैं बनावटी स्वाद पे नहीं रहता, मुझे नमक चीनी घी तेल से झूठा स्वाद में नहीं लेता, मैं रियल जो फलों में और मेवों में, जो सलाद में जो उसका जो स्वाद है ना, मैं उसका मज़ा लेता हूँ, आर्टिफिशियल नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जितने इंद्रियां हैं उससे जो भगवान ने भोग करने के लिए हमें दिया भी है, उसका मजा लो ना भाई। इस तरह तो मतलब द वर्ल्ड तो तुम्हें भेजा ही इसीलिए है, तभी तो संगीत बना, चिड़िया बनी, मोर बने, है ना, फूल बने, ये किस लिए बने? चांद सितारे बने, किस लिए बने? भाई तुम्हारे लिए बने भाई। यू एंजॉय दिस वर्ल्ड इज फॉर यू। और सर, और आपने कौन से आध्यात्मिक पाखंडों को उजागर किया इस पुस्तक में? नहीं देखिए, मेनली तो देखिए सबसे बड़ा तो लोग जो है ना ध्यान करते हैं, और ये अहंकार बहुत बड़ा लोगों के साथ जुड़ा हुआ होता है। मैं लोग मिलते तो कहते हैं मैं रोज़ ध्यान करता हूँ, मैं वो ध्यान करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ। तो मैं एक ही बात सारे लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे जीवन में, अगर तुम कहते हो कि मैं यहाँ से दिल्ली से मैं जयपुर जा रहा हूँ, तो जयपुर सचमुच पहुँचे भी नहीं पहुँचे वो तो उसकी पहचान तो करो कि जयपुर के रास्ते पे हो के भी नहीं, कि भ्रमी है। तो अधिकतर मैंने लोगों जो मुझे मिलते हैं ना, उसमें मैं क्या देखता हूँ, सबसे पहले तो अगर तुम सचमुच ध्यान के मार्ग पे जा रहे हो और तुम्हारा साक्षी भाव विकसित हो रहा है, तो तुम्हारे अंदर फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली ये चेंजेस आ रहे हैं क्या, ये अपने आप को जज करो। ये बहुत ज़रूरी है, वरना तुम भ्रम में रह जाओगे। तो पहला जो है वो है फिजिकल, भौतिक स्तर पर। फिर तुम पागलों की तरह खाने पे नहीं टूटोगे, तुम शरीर की भाषा को समझकर, जब तक तुम्हें भूख नहीं लगेगी ना, तुम कभी खाओगे नहीं। तुम्हें लोग कितना भी प्रेरित करें, खा ही लो ना, क्या फ़र्क पड़ गया, मतलब तो भी आप नहीं खाओगे। आप कहते नहीं, मेरा शरीर नहीं मांग रहा भाई,
पानी भी उतना ही पियोगे जितना बॉडी मांग रहा है। आप ना कॉन्सेप्ट नहीं बनाओगे उसके लिए। आप ओवर ईटिंग तो कर ही नहीं पाओगे। क्यों? तुम खाते खाते इतने होश में हो कि तुम एक निवाला भी अब तुम्हारे लिए भारी पड़ रहा है वो तुम्हें समझ में आने लगेगा, क्योंकि तुम्हें वो हमिंग साउंड जो होती है ना, जिससे हम तृप्त हो गए, वो तुम्हें सुनाई देगी, जो नॉर्मली लोग नहीं सुन पाते हैं, और वो भावना में, मतलब वास्तव में बह के ज़्यादा खा जाते हैं। तो ओवर ईटिंग का रास्ता ख़त्म। ठीक है। और फिर तुम अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए फिर उसको एक्सरसाइज भी दोगे, उसको घुमाओगे फिरोगे, टाइम से उसको अच्छी तरह रेस्ट करके सुलाओगे भी। तो तुम्हारा सबसे पहला तो भौतिक स्तर पर तुम्हारे रेगुलर लाइफ में ये सब चेंजेस तो आएंगे ना। फिर तुम खाना भी सिंपल चॉइस करोगे। वैरायटी का मतलब है चंचलता। तुमने शादी में जाकर देखा होगा, जब बहुत सारे खाने दिखते हैं तो तुम्हारा दिमाग ख़राब होने लगता है, ये खाऊं कि वो खाऊं, ये खाऊं कि ये सब्जी लूँ कि वो सब्जी लूँ। लेकिन एक सब्जी घर में बनती है तो तुम तो फिर दिमाग भागता ही नहीं ना। तो वैरायटी मीन्स चंचलता, और सिंपल आहार मीन्स फोकस्ड कॉन्सेंट्रेशन। तो आप अपने आप खाना सिंप्लीफाई करोगे, और फिर ये भी चॉइस करोगे कि ज़्यादा उत्तेजक खाना ना खाऊं। फिर तुम उत्तेजक खाना कैसे खा लोगे भैया, ये बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले लहसुन ने सब वाली चीज़ों से। तो धीरे धीरे तुम्हें ये सब परिवर्तन आने लगेगा। तुम लाइव चीज़ों को हेल्दी है कि ये प्रोसेस्ड है कि रिफाइंड है, उससे अच्छा मैं होलसम चुनूँ, ये सब चुनाव होगा ना तुम्हारे साथ। तो मतलब पहले तो तुम भौतिक स्तर पर ये सारे परिवर्तन लेकर आओगे, और मानसिक स्तर पर क्या होगा, अब तुम दुनिया में जी रहे हो, लेकिन अब तुम्हें लगता है कि, अब जैसे मैं ट्रैफिक की बात कर रहा था, अब तुम्हें वो पहले की तरह इरिटेशन नहीं आएगा। तुम्हें लगता है भाई अब शहर में जी रहे हैं तो उसके तो फ़ायदे नुकसान उठाने पड़ते ना भाई, और परिवारों में जी रहे हो, रिश्तेदार नालायक अच्छे बुरे होते हैं, तो अब सारे दिन तुम किसी रिश्तेदार की पत्नी है कि पति है कि बच्चे ही हैं, तुम उनको लेकर कब तक उनको नॉन एक्सेप्टेंस में जियोगे, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। तुम्हें अच्छी तरह समझ में आने लग जाएगा कि इस संसार में हर व्यक्ति बड़ा नियम से नालायक या लायक है। नियम से है, क्योंकि एक आदमी कितने जन्मों का बाय प्रोडक्ट है। है? इस जन्म के कई संस्कार उसके साथ जुड़े हैं, और समाज के न, दुनिया के न, माँ बाप के न। तुम कैसे कह सकते हो कि ऐसा क्यों है भाई। तो यानी कि हर व्यक्ति अपनी जगह पे सही है, आप उसको गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि वो नियमानुसार है। एक आदमी सेक्स के पीछे भाग रहा है, पैसों के पीछे भाग रहा है, खाने के पीछे भाग रहा है, एक आदमी बड़ा अहंकारी पैदा हो गया, एक आदमी क्यों, उसको बचपन से मिला ही ऐसा वातावरण कि वो अहंकारी हो गया उसमें। तो हर चीज़ अब समय ही उसको चेंज करेगा ना, हम तो नहीं चेंज कर सकते भाई। तो इस तरह से क्या होता है, एक्सेप्टेंस में जीना। फिर तुम है ना ये क्या क्यों, ये तो तराजू लेके ना लोगों को तोलोगे नहीं तुम, नॉन जजमेंटल हो जाओगे। आपको लगता है भैया है तो है भाई, कांटा कांटा है तो है भाई, अब चुपता है तो कमबख्त बचने के रास्ते खोजो भाई, और फूल है तो उसके पास जाने के बहाने खोजो भाई। फिर आप ऐसे करोगे ना, और फिर आप अपना ईगो नहीं मेंटेन कर पाओगे आप पहले की तरह, कि कोई तारीफ कर रहा है तो बड़े फूल रहे हो, कोई आपके साथ इंसल्ट कर रहा है तो आप बड़े सिकुड़ रहे हो। ये सब खत्म होने लगेगा। क्यों? आपको मालूम है किसकी तारीफ, कौन सी इमेज, लोगों की दी हुई उधार की प्रतिमाएं कि शर्मा जी ऐसे न वैसे न वैसे, ये सब लोगों ने तुम्हें दी, तुमने स्किल बना दी अपनी, और वो स्किल लेके घूमते रहते हो कि मेरी ये इमेज। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा काय की इमेज। एक्चुअल में तो इमेज जो है वो कल्पना में है, वो इल्यूजन में होती है। एक्चुअल में अहंकार इल्यूजन है, पता है आपको। अगर आप अहंकार तो है ही नहीं, नहीं, वो इल्यूजन है। देखिए, आप जब छोटे होते हो तो आपको क्या मालूम है कौन हो, क्या आप नंगे भी घूम रहे होते हो, नाक बहरी होती है, कपड़े फटे होते हैं, कोई दिमाग में बोझ नहीं ना। फिर लोग तुमको देते हैं कि तू बड़ा सुंदर है, तू इंटेलिजेंट है, तू वैसा है, तू वैसा है। फिर तुम घर जाके एक मूर्ति बनाना शुरू कर देते हो, शर्मा जी बोले तो ऐसा। फिर वो स्केल लेके घूमते रहते हो कि दिस इज़ माई इमेज। तो मैं पूछूँ कहाँ है इमेज, तुम कहोगे मेरे मन में जी। अच्छा, मन में कहाँ है भाई? कल्पना में, कोई रियल में तो है नहीं। तो अगर पैसे होंगे तो तुम्हें लोग सेठ जी करेंगे, पद होगा तो तुम्हें बॉस नेता करेंगे, ज्ञान होगा तो लोग तुम्हें गुरुजी करेंगे। अगर तुमने मान लिया मैं गुरु, तुम्हारा दुख शुरू। यानी कि लोग तुम्हें देते हैं और तुम उसको ले लेते हो। तो ये चीज़ जब मैंने भी जानी कि यार यही तो दुख का कारण है कि लोग कमबख्त देते हैं उधार का, और हम उसको लेके पहन लेते हैं, टांग देते हैं, मरते भी उसके साथ उसके कहा दी। तो मैंने कहा कि ये सब अहंकार झूठ है। तो वो जैसे ही समझा ना, जाग गया ना, तो झर गया। अहंकार निकाला नहीं पड़ता, क्योंकि हाँ, अगर कोई गुरु कहे ना कि अहंकार निकाल दो, तो समझना उसने तो निकाला नहीं पक्का। क्यों मालूम है? क्योंकि वो कोई चीज़ थोड़ी जो निकाली जा सकती है। आइडेंटिफाई आप में कर रहा है, उसको दिख रहा है, तो उसके अंदर भी है नहीं, तो वो तो अंधेरा है भाई। वो रोशनी पैदा करने की बात करेगा ना, तो तुम तो रोशनी क्या पैदा करते?
ध्यान करके साक्षी भाव को प्रबल करोगे और फिर धीरे धीरे दुख की जड़ें पहचानोगे तो तुम अपने आप आज नहीं तो कल निकालोगे, क्योंकि तुम कब तक रखोगे भाई। तो मैंने भी इसी साक्षी भाव से इन सब चीज़ों को पहचाना कि ये सब लोगों की दी हुई है। और कोई तारीफ़ करे तो मैं कोई फूलने वाला नहीं, कोई अपमान करे तो मैं कोई सिकुड़ने वाला भी नहीं, और मुझे लोग क्या कहेंगे कभी डर नहीं है। अभी मैं एक छोटा सा मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा सा हंसी भी आ जाएगी कि मैं एक शादी में गया, वहाँ पे क्या हुआ, एक कुर्सी पे जाके बैठ गया, वाइट कुर्सी थी, नहीं काली थी, सॉरी पूरी काली काली थी, तो जाके बैठ गया। तो किसी ने खाना खा के वहाँ तेल गिरा दिया था, और मैं वाइट पैंट ही पहनता हूँ जनरली, मेरा पूरा पैंट पीछे से काला हो गया वो तेल से। अब मैं शादी में आया हुआ हूँ, अब मेरी पत्नी कह रही है अरे तुम्हारा तो पैंट इतना ख़राब हो गया, अब क्या कैसे क्या करोगे। तो मैंने कहा भुगतेगा पीछे वाला, मेरे को क्या मैं क्यों परेशान हूँ। तो बोले कि नहीं सब लोग देख रहे हैं। मैंने देखने दो, मज़े लेने दो, मैं तो मेरे काम से मज़े खाना खा के निकल जाऊँगा। तो होता क्या है, वाई वो इज़ वॉरिड अबाउट यू। अगर आपने देख भी लिया तो आके इतना ही बोलेगा सर देखिए आपका पेन ख़राब हो गया, आके बोलेगा ना, बोलने दो, मैं समझ गया हाँ ख़राब हो गया भाई, क्या करूँ, हो गया बस, अब मैं क्यों परेशान हूँ, हाँ ख़राब हो गया, मेरे को देख लेगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये सब तुम्हारे प्रॉब्लम जो तुम क्रिएट करते हो ना, ये सब चीज़ें मैंने ख़त्म कर दी। तो अब मेरे पास क्या बोलते हैं, दुखी होने का कोई साधन नहीं है, इमेज जो बोलते हैं ना वो नहीं है मेरे पास में, इसीलिए मैं सहज भाव में रहता हूँ। अच्छा, और हर आदमी है ना संसार में दो इमेज में जीता, मालूम है, एक जो वास्तव में जो घर में होता है, जो परिवार वाले जानते हैं, और एक बाहर आता है ना, तो वो पर्सनालिटी का मुखौटा पहन के बाहर आता है कि लोग मुझे यूँ समझे। तो मेरे पास पर्सनालिटी नहीं है, ध्यान रखना। जैसे आज मैं अभी आपके सामने जिस तरह से बातें कर रहा हूँ ना, मैं एग्जैक्टली सेम टोन सेम स्टाइल में मेरी पत्नी से बात करता हूँ, मेरे बच्चे से, मैं भिखारी से, मेरे स्टाफ से, बड़े आदमी से, मैं यही एक ही मेरी पर्सनालिटी। क्यों, मेरे पास पर्सनालिटी है ही नहीं। तो कारण क्या है, क्योंकि मेरे पास तनाव किसको कहते हैं कि दो पर्सनालिटी को मेंटेन करना। एक झूठी जो है वो आर्टिफिशियल चुनरी पहन के बाहर आना, और वो आंधी आते उड़ने लगती, तुम घबराने लगते हो कोई मुझे ओरिजिनल मेरे को देखना ले। तो मेरे पास ये दो पर्सनालिटी नहीं है। तो इस तरह से तो सबसे पहले आप ध्यान करोगे ना, तो आपके अंदर ये मानसिक परिवर्तन आने चाहिए कि आप पहले की तरह अब प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हो ट्रैफिक देख के, परिवार में नालायक लोगों को देख के, कांटे को देखकर। भाई जो है आप स्वीकार में जियोगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, तुम अपेक्षा नहीं करोगे किसी से भी। अब पहले तो होता था कि तुम सारे दिन वो भी क्या बोलते हैं, अपेक्षा का कटोरा लेके दूसरों की तरफ झांकते रहते थे कि कौन मुझे क्या क्या देने वाला है। अब तुम समझ जाओगे, तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि इस संसार में वी आर हियर टू गिव 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 गिव। क्यों गिव? जब मैं कहता हूं तुम ईश्वर पुत्र हो, तो ईश्वर का क्या गुण है भाई? सूरज दे रहा है, चांद सितारे दे रहे हैं, धरती दिए जा रही है, पेड़ पौधे दिए जा रहे हैं, फूल दिए जा रहा है, पानी दिए जा रहा है, सब कुछ तो तुम्हें दिए जा रहे हैं ना। तो तुम ईश्वर पुत्र हो तो तुम्हारा भी गुण ईश्वर का ही होना चाहिए ना। तो यू आर हियर टू गिव, दैट्स ऑल। तुम माँ बने हो तो माँ का जो गुण धर्म है देख के चले जाओ। वो तुम्हें देगा नहीं देगा, वो तुम अगर कटोरा लेके बैठे रहोगे ना, उसकी तरफ झांकते रहोगे ना, तो सारी जिंदगी भिखारी की तरह जी जाओगे। राजा हो और भिखारी की तरह तुम जी गए ना, तो वो तुम्हारा दोष है फिर। इसीलिए अपने बच्चों से मांगते रहना है, उससे मांगते रहना है। जब तक तुम दे सकते हो दे दो, बस यूँ समझ लो। तो इसीलिए मेरे बच्चे भी हैं, मेरे भी सब है, पर मैं देखता भी नहीं, झांकता भी नहीं कौन मेरे को क्या दे रहा है। मैं तो समझता हूँ 100 साल तक भी रहूँगा तो उनको जो दे सकता हूँ दे के जाऊँगा, लेकिन उनसे मैं कुछ भी नहीं लूँगा, ना मांगूंगा कभी ज़िंदगी में। क्यों? मेरे दुख का कारण मैं क्यों खुद खड़ा करूँ भाई? मैं क्यों भिखारी बन के जीवन जीऊँ? तो अपेक्षा का जो कटोरा है ना, वो फेंकना ज़रूरी है। देखिए, पति पत्नी भी शादी करते हैं ना, तो पति सोचता है पत्नी आ गई अब मुझे बहुत कुछ देने वाली है, और पत्नी सोचती पति आ गया ये मुझे बहुत कुछ देने वाला है, और दोनों अपने अपने अपेक्षा का कटोरा लेके आ जाते हैं शादी करके, और झगड़ा होते ही निकाल के बैठ जाते हैं कि तूने मुझे कितना दिया, मैंने तुझे कितना दिया। ओशो कहते हैं दो भिखारी। तो मैंने तो अपनी पत्नी को पहले ही बोल दिया था जब शादी करके आया ना, मैंने कहा देख भाई, एज ए हस्बैंड ईमानदारी से मैं जितना कर सकता हूँ मैं कर लूँगा, लेकिन कभी आशा मत करना कि क्या करूँ करके, नहीं तो तू दुखी हो जाएगी। तो क्योंकि मुझे मालूम है कि महिलाएं हैं बेचारी, पता नहीं कितनी अपेक्षा लेके बैठ जाएगा, मेरा हस्बैंड ऐसा होने वैसा होने वैसा हो। मैंने कहा मैं तुझसे भी कोई अपेक्षा नहीं करूँगा, तू जितना कर सकती ईमानदारी से कर लेना, लेकिन कटोरा लेके कभी मत आना मेरे सामने।
तो ये लोग जो है ना परिवारों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में कटोरा लेके जो बैठ जाते हैं ना, ये फिर लोग दुखी होते रहते हैं। और इससे भी खतरनाक चीज़ क्या मालूम है तुम्हें? आइडियोलॉजिकल स्केल्स। जो आदमी जागने लग जाएगा ना ध्यान करके, वो फिर आदर्शवाद की स्केल से कभी दुखी नहीं होगा। आपने कभी नोट किया होगा, जो आदमी ईमानदार होता है ना, वो हमेशा बेईमानों को देखकर दुखी हो रहा होता है, चिढ़ता रहता है, कुड़ता रहता है। हाँ। और जो सत्यवादी होता है वो दूसरा झूठ बोले तो झूठों को उसके अंदर देखकर। आग लगती है। यानी कि वो यूं कहता है कि तू झूठ बोल, मैं मेरे घर को जला के खाक कर दूंगा। भाई तेरा ब्लड प्रेशर क्यों हाई हुआ भैया? झूठ तो उसने बोला, सजा तो उसको भुगतनी चाहिए, तू क्यों भुगत रहा है भैया? और जो आदमी डिसिप्लिन वाला होता है ना, वो तो महा आत्मघाती सुसाइडल होता है। वो सारे दिन अपने डिसिप्लिन से दूसरों की इनडिसिप्लिन ही माप रहा होता है। और जो आदमी परफेक्शनिस्ट होता है, तुमने कभी भी नोट करना, परफेक्शनिस्ट जो आदमी होते हैं ना, वो हमेशा गुस्से में दिमाग खराब रहता है। क्यों? उसकी तरह सब लोग तो होते नहीं हैं। और जो सफाई पसंद है वो भी ऐसे ही होता है। सफाई पसंद महिलाएं, जेंट्स जो होते हैं ना, आप देखना हमेशा कुड़ते चिढ़ते रहते। क्यों? जरा सा इधर उधर कर दिया, ये किसने यहाँ पे रख दिया, ये किसने यहाँ पे कर दिया। तो आप अपने अच्छे आइडियोलॉजिकल स्केल से केवल बीमारियां और दुख तनाव कमा रहे हो, तो तुम्हारे क्या काम के वही अच्छे गुण। तो इसीलिए अगर भगवान ने तुम्हें गुण दिए हैं तो मजे लो उसके, कि तुम्हें तो मिले कम से कम भाई। तुम दुनिया में क्यों देखने की कोशिश करते हो? नहीं वो मेरी तरह, इनको भी ऐसे ही होना चाहिए, इनको भी भगवान बुद्ध की तरह होना चाहिए ना। ये सब आशाएं छोड़ दो। तो इस तरह से क्या होता है, इस संसार में दुख नहीं है। आदमी ने अपने भीतर इतनी पेट्रोल की टंकियां निर्मित कर ली है कि बाहर की चिंगारियां आके उनके घर में आग लगा जाती है। मैं कहता हूं तुम ध्यान करके, साक्षी भाव को विकसित करके इन पेट्रोल की टंकियों को पहचानो कि ये रही चिंगारी, ये रहा पेट्रोल। अब मैं कब तक ये आग लगाता रहूं भाई? तो आदमी तो कल तो निकालो तो सही है पेट्रोल भाई। पेट्रोल निकाल दोगे फिर हजारों चिंगारियां और आने दो, तुम्हारे घर में तो आग लगना बंद। सर, आपने ध्यान के बारे में और साक्षी भाव के बारे में काफ़ी बात करी। आजकल ये थोड़ा हॉट टॉपिक भी है, हर कोई ध्यान की बात करता है। हम तो बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम आध्यात्मिक हैं, हम इतनी देर ध्यान करते हैं। आपका इस बारे में क्या टेक है? देखिए, अभी मैंने जैसे कि बताया आपको कि ध्यान के बारे में कि एक प्रकार से आप खुद है ना ध्यान के अंदर इल्यूजन में फंस जाते हो और अच्छी टाइम पास करते हो। मैं यूँ कहता हूँ, इसको मैं टाइम पास कहता हूँ। क्योंकि मालूम है, और एक अहंकार सज जाता है कि हम बड़े ध्यानी हैं जी, हम बड़े स्पिरिचुअल है जी, ऐसे होता है ना। देखिए, ध्यान क्यों करते हैं हम, और क्या करेंगे करके, क्या पाना क्या है? कि ताकि जीवन में दुख और तनाव ना रहे, मैं परम आनंद में जीऊँ और मैं सत्य के साथ जुड़ जाऊँ, इसीलिए करते हैं ना। तो ध्यान क्या मालूम है, एक पुलिया की तरह है, एक पुल है उस पार जाने के लिए, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए। तो तुम रोज़ क्या कहते हो मालूम है कि मैं ध्यान करता हूँ जी, और तुम पुल पे चढ़ते ज़रूर हो लहरों के किनारे, और फिर वापस पीछे आ जाते हो। अरे जो पुलिया को एक बार ध्यान करके अगर उस पार पहुँच गया ना, तीर्थंकर बन गया ना, फिर उसके जीवन में, उसकी रिलेशनशिप में, काम धंधे में, कहीं पर भी है ना, अब वो बिल्कुल नॉन रिएक्टिव होगा, समता भाव में होगा, स्थित प्रज्ञ होगा, महा आनंद में होगा, अब और आसक्ति विहीन होगा। क्यों? अब वो जागा हुआ व्यक्ति तो है। और एक बार ध्यान से आँख खुल गई तो ऐसा थोड़ी कहेगा 25 साल से मैं ध्यान कर रहा हूँ जी, तो यूँ बोल रहा है 25 साल से मैं पुल पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ जी, 25 साल से मैं आँखें खोल रहा हूँ जी। अरे ध्यान तो जागने के लिए था, एक बार जाग गए, आँख खुल गई तो जाग गए, तो खत्म। जाग गए। अब बाद में तो ध्यान की जरूरत ही नहीं है, फिर तो जीवन ही ध्यान बन जाता है। क्यों? तुम्हें मालूम है कि ध्यान का अर्थ क्या था, कि अगर मैं पास्ट और फ्यूचर में रहूँगा तब तो मैं नॉर्मल मानव हो गया वापस पहले की तरह, और अगर मैं पास्ट फ्यूचर से मुक्त हो गया तो मैं प्रेजेंट में जी रहा हूँ, हर पल मैं उस पल के साथ जी रहा हूँ, तब तो मैं बुद्ध हूँ भाई, तब तो मैं महावीर हूँ। क्यों? अब मैं तो वर्तमान के साथ जी रहा हूँ। तो ध्यान जो है वो जीवन भर करने की क्रिया नहीं है, ध्यान रखना। वो एक बार करके पूरी तरह अपने आप को एक ऊंचाई पे ले जाकर जाग के फिर उससे मुक्त हो जाना होता है। तो साधन है इस तरह से। तो लेकिन लोगों में ये जो अहंकार आ जाता ना कि हम ध्यान कर रहे हैं, तो अपने आप को परखो। देखो, अच्छी बात है कि तुम कम से कम क्या बोलते हैं, एक बाड़े में तो आ गए, कि आध्यात्मिक बाड़े में तो आ गए। मैं कहता हूँ अंदर तो घुस गए आश्रम में, तो कोई बात नहीं, लेकिन परखो कि क्या तुम्हारे अंदर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्या फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं ऐसे।
आपको लगता नहीं आ रहे हैं, तो भैया तुम अभी पुराने वो हैबिट में डूबे हुए हो, एडिक्शन में डूबे हुए हो। चाय के बिना रह नहीं सकता, कॉफ़ी के बिना रह नहीं सकता, मसाले के बिना रह नहीं सकता, मैं इतना तो मुझे खाना ही पड़ता है, यानी कि मिठाई देखे तो पागल हो गए, कुछ भी। तो अगर तुम अभी भी इतनी चीज़ों में उलझे हुए हो फिजिकली भी, तो तुम बॉडी की केयर नहीं कर रहे हो, मोटे हो गए हो, तोंद निकल रही है ना, मोटे होते जा रहे हो ना, तो फिर तुम काहे के ध्यान है भाई? क्यों शरीर का ख्याल ही नहीं रख पा रहे हो तुम अपना? अरे सबसे पहले तो एक आदमी जब ध्यान में जाएगा तो शरीर का तो ख्याल करेगा ना, कि भाई जितना आहार है वो उतना ही आहार देगा, यानी कि शरीर का वो भाड़ा चुकाएगा। फिर वो मौज मस्ती के लिए नहीं खाएगा, क्योंकि उसको अगर वो होश में खाना खा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उसको ये समझ में आएगा कि मैं सेम स्वाद को रिपीट कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं पानी पूरी खा रहा हूँ, एक होशपूर्वक पानी पूरी वाला खाने वाला आदमी क्या करेगा, एक पानी पूरी खाएगा, ध्यान से खाएगा, साक्षी भाव से, फिर दूसरी भी खाएगा, फिर तीसरी खाते खाते उसको लगेगा अब सेम स्वाद रिपीट हो रहा है, तो वो चौथे पे रुक सकता है। लेकिन जो बेहोश होगा ना, वो क्या करेगा, और लाओ भैया, बहुत अच्छी भैया, बहुत अच्छी भैया, और लाओ भैया, वो 75 पूरियां खा लेगा। वो क्योंकि वो बेहोश में है। तो इसलिए होश सदते ही आप हर जगह स्वनियंत्रित हो जाओगे, जबरदस्ती सप्रेस नहीं करोगे, क्योंकि आप होश में हो। इसलिए आप चाहे कोई भी दुनिया का काम कर रहे हो, आप होश पूर्वक कर रहे हो, तो इस तरह से सबसे पहले ये परिवर्तन तो आएगा ना। तो मानसिक स्तर पर जो मैंने कहा कि आपके संबंध में सबसे पहले आपकी पत्नी टेढ़ी होगी, आपका पति टेढ़ा होगा, तो सबसे पहले तो तुम उसको उसके ऊपरी स्वरूप को नहीं देखोगे कि ये नालायक है, आप उसके अंदर की आत्मा को देखोगे। आप कहेंगे बेचारा संस्कार लेकर आया है, उसके अनुसार बेचारा मतलब कर रहा है, तो कोई बात नहीं, मतलब उसके प्रति आप एक नेगेटिव भाव पैदा नहीं कर पाओगे। क्यों? कांटा कांटा है तो है भाई, तुम कांटे को चिढ़ के तुम क्या कर लोगे, क्योंकि संस्कार तो तुम्हारे खराब हो गए ना फिर, क्योंकि यू आर रिएक्टिंग टू दैट। तो तुम वो रिएक्शन जो कर रहे हो वो उससे तुम बचोगे ना, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मैं अगर गलत रिएक्शन करूंगा तो मेरे संस्कार गलत बन जाएंगे भाई, तो मैं क्यों रिएक्ट करूं। तो इस तरह से क्या होगा, एक जागृति आने लगती है, और फिर आप बाजार में, संसार में, व्यापार में ना, आप अभिनय की तरह जीने लग जाते हो। आप व्यापार करोगे, आप लोगों को सामान बेचोगे, आप नौकरी भी करोगे, पर आप अभिनय की तरह करोगे। आपको मालूम है ये मेरा कर्तव्य, मुझे करना चाहिए, परिवार को पालना है, जो भी, पर तुम अटैच नहीं हो, किसी में आसक्ति नहीं है तुम्हारी, समझे ना, इस तरह से। तो मानसिक स्तर पर ये तो परिवर्तन आना चाहिए। और भावात्मक स्तर पर क्या है, तुम अभी भी रोए जा रहे हो, अभी भी मतलब परेशान हुए जा रहे हो, गुस्सा किए जा रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, तो काहेगी आध्यात्मिक भैया। आध्यात्मिक आदमी अगर अभी इस तरह की बातें करें, तब तो फिर तुम तो खाली ढोंग कर रहे हो आध्यात्मिकता का। तो इसीलिए आध्यात्मिक आदमी से ज़्यादा प्रसन्न, ज़्यादा समतावान, ज़्यादा मस्ती में रहने वाला और कोई व्यक्तित्व नहीं होता। तो इसीलिए अगर ये नहीं आ रहा है ना, तो तुम अभी आध्यात्मिक हुए नहीं, तुम अभी भी टेंशन में आ रहे हो। ट्रेन टाइम से नहीं आई, बस टाइम से नहीं आई, काम टाइम से नहीं हुआ, उसने मेरा पैसा नहीं दिया, उसने मेरा ये काम नहीं किया, उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मुझे फ़ोन नहीं किया अब तक। तो अभी भी इन चीज़ों में उलझे हुए हो, तुम काय के आध्यात्मिक हो भैया, तुम तो सांसारिक ही हो ना। तो अल्टीमेटली तुम्हारे हर एक रोज़मर्रा के एक्शन में ये भावात्मक, ये मानसिक परिवर्तन आने चाहिए ना, तब तुम धीरे धीरे, इसका मतलब है वो निचले लेवल से उठकर थोड़े ऊपर के स्तर पर आकर अब जीवन को आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे, जिससे कि आप डिटैच्ड हो अब उस चीज़ से। और फिर घर में मृत्यु होती है, पैदा होते हैं, तो तुम कोई ओवरवेमिंग करके ऐसे नाचोगे भी नहीं, और मर गए तो कोई दुखी भी होने वाले नहीं। तुम्हें मालूम है जब सब कुछ नियम से घट रहा है, तो मैं दुखी होकर क्या कर लूँगा भाई। तो ये एक अवेयरनेस तो आ जाती है ना इस तरह से। और तो मतलब जीवन जो है ना, फिर वो हर पल मस्ती से जिएगा, जीवन को आनंद स्वरूप बनाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, तुम जब अपने नेगेटिव चीज़ों से, दुर्गुणों से मुक्त होने लगोगे ना, तो तुम्हारे अंदर फिर प्रेम, करुणा, मैत्री, सद्भाव ये तो जागेगा ना। तो जागेगा तो तुम्हारे जाने से, कहीं पर जाके बैठने से लोगों को अच्छा लगने लगेगा कि फूल आया है कोई। अगर तुम्हें लगे कि कोई देखते ही चिढ़ने लग जाए कि ये आएगा साला अपना डिसिप्लिन थोपेगा, ये अभी ये उपदेश मारेगा अपना, तो तुम ऐसे व्यक्ति तो क्यों बने भैया कि लोग तुमसे भागना शुरू करें। कि तुम आके, होता ना डिसिप्लिन वाले होते हैं या आइडियोलॉजिकल स्किल वाले होते हैं, वो सारे दिन अपने उपदेश ही देते रहते हैं इन चीज़ों को लेकर, तो लोग उससे भागते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि
आपके जाति लोगों को लगना है यार शर्मा जी आप बैठे रहो यार, आप आते तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई कहता ना फूल आ जाए, अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ जाए, बड़ी अच्छी लग रही जी। तो भाई आध्यात्मिक आदमी के अंदर ठंडक, शांति, प्रेम, करुणा, मैत्री, ये सब फील होना चाहिए ना भाई। तभी तो कहते हैं कि वास्तव में तेरे घर में फूल खिला। नहीं तो आप तो फिर भ्रम में हो, अगर ऐसा नहीं है तो भ्रम में हो। कोई आदमी आपसे भाग रहा है, आपसे बचने की कोशिश कर रहा है, तो समझना कि तुमने कुछ कांटे खिला दिए जो तुम पहचान नहीं पा रहे हो तुम। तो इस तरह से क्या होता है कि ये सारे परिवर्तन जो है ना उसके अंदर आने चाहिए। और तो उससे फिर जो है मतलब उससे फिर आप समझ जाएंगे कि मैं ध्यान के सही मार्ग पे जा रहा हूँ। और अब रहा निर्वाण का मामला कि भाई एनलाइटेंड हो जाऊँ, कि संसार में वापस ना आऊँ, मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूँ। तो ये भी ध्यान में रख लो, तुम मोक्ष में ही हो, हर पल मोक्ष में हो, पर पकड़ तुमने रखा है हर चीज़ को। यानी कि तुमने 50 हाथों से एक पेड़ को पकड़ रखा है ना। मैं कहता हूँ एक एक छोड़ते जाओ ना, सब छोड़ते जाओ, मोक्ष में ही हो। फिर मोक्ष क्या है? मुक्त हो गए, हर चीज़ से मुक्त हो गए। अब कोई चीज़ तुम्हें बांध नहीं रही भाई। अब तुम ना तुम अच्छे संस्कार पैदा कर रहे हो। देखिए, अच्छे संस्कार पैदा करोगे तो फिर अच्छा जन्म मिलेगा। तो अच्छे संस्कार भी नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम तो नॉन रिएक्टिव हो। बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ भी घट रही है तो तुम समता में हो, बुरा भी घट रहा है तुम समता में हो। तुम एक्शन क्या कर सकते हो? वो करोगे बस। मान लो कोई एक युद्ध भी हो रहा है, कोई झगड़ा हो रहा है, उसको शांत करने के लिए तुम अपना प्रयास करोगे, पर तुम उसमें अटैच नहीं हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब तुम अभिनय की तरह जीवन को जी रहे हो, तुम्हारे संस्कार नहीं बन रहे हैं। संस्कार नहीं बन रहे तो तुम धीरे धीरे मुक्ति की तरफ जा रहे हो बस। फिर तुम्हारे जन्म लेने का कोई कारण नहीं बच रहा भैया। न तुमने कोई अच्छे संस्कार किए, न तुमने बुरे संस्कार किए। इस तरह से तो तुम मोक्ष में हो ना भाई। और तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो जीवन है ना, ये तुम निर्वाण की तरफ ले जाना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो एवरेस्ट है। पर मेरा पर्सनल मामला ये है कि एवरेस्ट तो ठीक है भाई, चले तो गए, पर जीवन एवरेस्ट नहीं है हमारा। जीवन मतलब संसार में जीने में जीवन है। एवरेस्ट पे जाके क्या करूँगा? अकेला हो जाऊँगा। वो ठीक है, मुझे मज़ा आ गया, पर दुनिया तो वैसी दुखी है ना। संसार में निर्वाण। हाँ, संसार में मैं ऐसे कहता हूँ, ध्यान बीच बाजार। हाँ, बाजार के बीच में रहो, व्यापार संसार मतलब परिवार में रहो, और उसके भीड़ के बीच में तुम जो है जाग के जियो। तो फिर वो जीवन का मज़ा है वास्तव में। यूँ समझ लें। मैं एक ट्रेन का एग्जांपल बताता हूँ, आपको मज़ा आएगा। देखिए, बॉम्बे में लोकल ट्रेन चलती है, ठीक है। एक आदमी ट्रेन पे चढ़ता है, उसको धक्का लगता है। धक्का लगते ही वो ज़ोर से चिढ़ के उसे झगड़ा करके उसको गाली देता है। फिर दूसरा आदमी चढ़ता है, उसको भी धक्का लगता है। धक्का लगते ही वो एक नॉर्मल रिएक्शन करता है और वो कहता है भाई साहब जरा अच्छी तरह खड़े हो जाओ ना, थोड़ा आराम से खड़े हो जाओ, मान लो। और तीसरा व्यक्ति चढ़ता है, उसको धक्का लगता है ना, तो यूँ हो जाता है। इधर से धक्का लगे तो यूँ हो जाता है। तो वो उसको मालूम है कि धक्के के सिवा दुनिया में लगता क्या है, तो इसलिए उस धक्के को स्वीकार कर रहा है। और एक आदमी है कि धक्का लग रहा है, लेकिन वो कहता है, लगता है बेचारे को खड़े होने में दिक्कत आ रही है, तो मैं इसको थोड़ी जगह और कर दूं मैं। अब तुम्हें दया और करुणा प्रेम आ रहा है उसको मदद करने के लिए। तो धक्के तो वही है ना भाई। लेकिन जो पहले वाले को धक्का लगा ना, उसका दिमाग पूरे ट्रेन में गर्म रहेगा, और वो दिमाग वहीं ख़त्म नहीं होगा। वो रास्ते में जाते जाते कुत्ते को पत्थर भी मारेगा, वो घर जाके बच्चे को या वाइफ को भी थोड़ा कुछ गड़बड़ गाली देगा, और फिर शांत होगा। उसका गुस्सा घर तक लेके जाएगा। तो ये तो सब धक्के तो वही हैं। अब तुम कैसे लेते हो उसके तुम्हारे ऊपर निर्भर रहना भाई। इस तरह की बात है। जी सर, इतने सुंदर आज के एपिसोड के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा आपसे शीघ्र ही मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। मेरा भी सब दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थी हमारी बातचीत डॉक्टर NK शर्मा जी के साथ। इन 2 भागों में हमने कई आध्यात्मिक विषयों को जाना और समझा, जैसे किस तरह से हम अपने अवचेतन मन पर काम कर सकते हैं, क्यों हम लोग आध्यात्मिक भ्रांतियों में फंसे हुए हैं, और ध्यान की अनमोल शक्ति। उम्मीद करते हैं आपने ये एपिसोड को बहुत एंजॉय किया होगा। अगर आप ये एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं तो हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर YouTube पर देख रहे हैं तो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमको फॉलो ज़रूर कीजिए।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद। इसी